डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में पार्टीज इंपॉर्टेंट होंगी या इलेक्टेबल्स? क्या ये कहना दुरुस्त है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्टेबल्स की मोहताज हैं? देखिए, दोनों अहम हैं, पार्टीज़ भी अहम हैं और इलेक्टेबल भी अहम हैं। जिन मुल्कों में जमहूरियत कमज़ोर हो, जमहूरियत की जड़ें ना हो, जमहूरियत की रूह कुछ हो कुछ ना हो, जिस तरह हमारे यहाँ है, वहाँ पे वो लोग जो अपने इलाके में इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो लोग जिनके पास पैसा है, वो खर्च कर सकते हैं, उन लोग की अहमियत होती है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्टेबल भी पार्टियां ढूंढते हैं, एक लेबल ढूंढते हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि इलेक्टेबल ये देखते हैं कि हवा का रुख किधर है, अच्छा, किस तरफ उम्मीदें ज़्यादा हैं, तो वो फिर उस पार्टी की तरफ जाते हैं। तो कुछ वोट उस पार्टी का होता है आम आदमी में, दूसरा जो इलेक्टेबल जो होता है वो पार्टी को इसलिए फ़ायदा देता है कि वोट मोबिलाइजेशन में वो काम करता है। इलेक्टेबल जो है वोट मोबिलाइजेशन करता है, लिहाजा पार्टी को अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता, उस पर छोड़ दिया जाता है, वही पैसे खर्च करता है, वही उसके करिंदे ही वोटरों को निकालते हैं, घरों से जाके वोट डलवाते हैं और वापस ही जो है ना उनको घरों में पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये काम है। और जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, PMLN इसलिए एक्टिव है कि जिस तरीके से रिसेप्शन हुई है नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान में आने में, उससे एक इम्प्रेशन बड़ा वाइडली मौजूद हुआ है कि ग़ालिबन ये जमात जो है एक्सेप्टेबल हो गई है, ये ब्लेसिंग वाली जमात है। और उसकी वजह से भी बहुत से इलेक्टेबल जो हैं इधर को आएंगे। अच्छा। खासकर बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल अहम है, पार्टीज़ अहम नहीं है। और वो इस तरफ आ रहे हैं, आए हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि फ़िज़ा इस तरफ हमवार है, हवा एक इस सूबे का तरफ। रुझान देखकर दीगर सूबों में भी हवाओं का रुख नहीं, देखे उसमें होता ये है ना कि बहुत से सूबों में, मतलब सिंध में पीपल पार्टी रूल सिंध में मजबूत है, लिहाजा वहाँ बंदे तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि सिंध में वो जीत सकती है। अब पंजाब के अंदर वाकई इस वक्त एक पार्टी रह गई है, तो वो फिर इलेक्टेबल्स के लिए चांस यही रह जाता है कि वो जाएं। तो जहाँ एक तरफ इलेक्टेबल फ़िज़ा को देखते कि रुख पलटते हैं किस तरफ फ़िज़ा है, और सिग्नल्स आते हैं। अच्छा। पाकिस्तान पॉलिटिक्स में सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को भी वो रीड करते हैं। और दूसरी तरफ PMLN इसलिए एक्टिव है कि वो बलूचिस्तान में है, नुमाइंदे उनके कराची भी गए, अब फिर हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब भी कराची जाएं, KP में भी वो जाएंगे। जहाँ वो इलेक्टेबल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वहाँ वो ये भी दिखाना चाहते हैं जो असल कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, कि PMLN एक नेशन वाइड पार्टी है और वो एक नेशन वाइड गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है अगर आप एक पार्टी को डिस्कार्ड भी कर दें। अगर एक पार्टी को आप डिस्कार्ड भी कर दें तो PMLN एक नेशन वाइड पार्टी, एक नेशन वाइड गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है। तो इस तरह इस दौरों का जहां इलेक्टेबल को फ़ायदा है, वहां PMLN भी मैसेज भेज रही है। अच्छा। जहां से उनको मैसेज आता है वो वहां मैसेज भी भेजती है कि देखें हमारे पास यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ हर सूबे में सपोर्ट है, वी आर नेशन वाइड पार्टी एंड वी कैन फॉर्म इन, पूरी कौमी हम हुकूमत बनाएंगे, लिहाजा उस पार्टी की आप फिक्र ना करें, उसको आप फारिग कर दें, उसके बाद भी ये हुकूमत बनती है। तो इस तरीके से ये एक पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के आजकल के मखसूस हालात की वजह से, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि झुकाव एक किसी तरफ है, किसी तरफ नहीं है, किसी को मुश्किलात हैं, किसी को नहीं मुश्किलात हैं। तो उसकी वजह से आपको ये रोल नज़र आएगा। अगर माहौल सही हो, माहौल में फेयरनेस हो और पार्टीज़ अपने पाँव पे खड़ी हों, तो फिर इलेक्टेबल्स का जो है ना रोल कम हो जाता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त माहौल है, इलेक्टेबल पैसे वाले पावरफुल लोग वही वोटर को मोबिलाइज करेंगे। आम आदमी का तो चांस ही कोई नहीं है, क्या कोई पार्टी टिकट ही नहीं देगी। वो आपसे ये पूछेगी पार्टी, पहले तो पार्टी के टिकट की वो फीस देनी पड़ती है ना, वो वहाँ का। अच्छा, फिर पार्टी आपसे कहेंगे कि भाई खर्च कर सकते हो, कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना पैसा है, यानी वो असल लिमिट से आगे कितना पैसा तुम्हारे पास है कि तुम इलेक्शन पे खर्च कर सकोगे, कौन किसकी सपोर्ट तुम्हें अपने इलाके में, फलां जिम्मेदार है, फलां ये है, किस की तुम्हें सपोर्ट हासिल है। गरीब आदमी तो वैसे ही फौत हो जाएगा, आदमी कैसे वो कर ही नहीं सकता। लिहाजा इलेक्टेबल्स का और स्ट्रॉन्ग पार्टीज का
गेम है। हमने देखा डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि अवाम में बड़ा शऊर आ गया है, अब अवाम अपने वोट का हक बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे। बात हम इलेक्टेबल्स की कर रहे हैं, क्या अवाम की तरजीह भी इलेक्टेबल्स होंगे? देखिए, ये तो सूरत हाल जो हम बहुत सी बातें हम क्लीशेज़ के तौर पे करते रहते हैं, लेकिन जब तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो हम पुरानी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कभी यही कहा जाता है कि नौजवान की तरफ तवज्जो दे रही हैं पार्टियाँ। नौजवान पे जो पहली तवज्जो दी गई वो पीटीआई की तरफ से दी गई है, और उससे पहले लिफ्ट कौन कराता था नौजवानों को। अब जो दूसरी पार्टियां दे रही हैं वो उस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहती हैं कि वो अब भी ये इम्प्रेशन यही है कि नौजवान ज़्यादा उस तरफ है, तो वो उस तरफ से इस तरफ लाने के लिए ये बातें करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि या तो लीडर का इतना प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो, जिस तरह 70 में भुट्टो का था कि नॉन एंटिटीज़ भी इलेक्ट हो गए थे। तो अगर तो ये सूरत हाल हो फिर तो आप यंग लोगों को देंगे अपनी टिकट, वरना आप उनको टिकट देंगे जिसमें कामयाबी हो। देखिए, हमारी पार्टियां कोई नज़रियाती पार्टियां नहीं हैं, हमारी पार्टियां हैं दो काम के लिए, इक़्तिदार का हसूल और अपने मुखालिफ को मैदान से खारिज करना। दो मकसद हैं, इसके लिए कोई भी तरीका हो, कंप्रोमाइज़ करना पड़े कंप्रोमाइज़ करेंगे, स्टैंड लेना हो स्टैंड ले लेंगे, और जो बात कहनी हो वो करेंगे। लेकिन असल जो जज करना होता है वो इससे नहीं कि आप बात करते हैं। अगर आप बलूचिस्तान गए हैं, बलूचिस्तान में आपने बड़ी बातें की, हम ये किया हमने वो किया, हमें देखना ये है कि एक्चुअली क्या हुआ, ये देखना है। जब आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में फ़लाँ को चांस दिया फ़लाँ को नहीं चांस दिया, तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान के बाहर के लोग करते हैं। ठीक है, कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा फैसला कोई और करेगा, बलूचिस्तान वाले नहीं करेंगे। देखिए, आपने अगर फैक्ट देखने हैं ना, तो आप ये देखिए कि डेवलपमेंट फंड की एलोकेशन बलूचिस्तान में क्या हुई है और वो कितना खर्च हुआ है, किस तरह खर्च हुआ है। वहाँ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, और बेनिफिट करने वाले कौन हैं ये भी आप देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बहुत से ग्रीवेंसेस बलूचिस्तान में आ रहे हैं वो सब पार्टियों के मुताल्लिक हैं, और सब पार्टियों ने कुछ ना कुछ किया है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन उसका अवाम को कितना फ़ायदा पहुंचा है वो उसी को पता है जिसने बलूचिस्तान में या टाइम गुजारा है या बलूचिस्तान का उसे अंदाज़ा है कि पॉपुलेशन का स्प्रेड क्या है, टेरिटरी का स्प्रेड क्या है। और ये देखना भी ज़रूरी है कि जो नया फ्रेमवर्क वहाँ आ रहा है सी पैक के हवाले से, उसके मेन बेनिफिशरीज कौन होंगे। ये हैं वो इश्यूज़। जब तक आप इन हार्ड एंड फास्ट इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते। बाकी इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला लें, ठीक है, इलेक्टेबल को आपकी ज़रूरत है, आपको इलेक्टेबल की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बिलावल बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल, इन ख्यालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए ना, जब वो नौजवानों की बात करते हैं तो असल में वो अपनी बात कर रहे हैं, उनमें उस पार्टी में नौजवान तो एक ही है ना, वो बिलावल है, तो उसे नौजवान आला करार दे दिया जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पार्टी का, उसका भी बिहेवियर वही है जो दूसरी पार्टियों का है। वो भी सिंध में इन्फ्लुएंशियल इलेक्टेबल लोग को साथ मिलाया जा रहा है, मिलाया जाएगा। जैसा मैंने इससे पहले कहा था कि इलेक्टेबल की इसलिए भी ज़रूरत होती है कि इलेक्टेबल एक पार्टियाँ हमारी उनकी अपनी मशीन तो होती नहीं, पार्टियाँ इंडिविजुअल्स हैं। अच्छा, इलेक्टेबल का ये फ़ायदा होता है, उसका एक नेटवर्क होता है जिससे वो वोटर्स को आगे पीछे करता है, और इलेक्टेबल जो है वो पैसा भी होता है उसके पास, उसने पैसा भी खर्च करना होता है। पार्टी के पास तो पैसा, पार्टी तो पैसा नहीं देती ना कैंडिडेट्स को, तो कैंडिडेट से लेती है पैसा सीटें देने के लिए। तो उसकी एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि पार्टी जो बिलावल ये बार बार कह रहे हैं उसकी एक वजह और भी है। क्या वो वजह ये है कि पीपल पार्टी पे अब ये कहा जाता है ना कि एक सूबे की पार्टी बनकर रह गई है, और सूबे में भी वो रूरल सिंध की, अर्बन में उसकी स्टैंडिंग कमज़ोर है। तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि नहीं, हम जो है नेशन वाइड पार्टी हैं और हम इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि ये बात कहना कि हम इलेक्शन जीतेंगे एक कॉन्फिडेंस का इजहार है, उससे आप अपने वर्कर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। ठीक है, ये उम्मीद देते हैं कि ये पार्टी सिंध के अंदर ना सिर्फ सिंध में बेहतर परफॉर्म करेगी बल्कि पंजाब में और दूसरे सूबों में भी ये काम करेगी। तो